हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय छठ पूजा व्लॉग। छठ इन यूएसए। मैं ऑस्टिन टेक्सास में रहती हूँ। किस तरीके से छठ हम लोग यहाँ मनाते हैं वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। तो जो भी बिहार से देख रहे हैं उसको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और चलिए आज के व्लॉग शुरू करतनी छठ पूजा के, जो कि 4 दिन के त्यौहार बा। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन शाम वाला अर्घ और चौथा दिन सुबह वाला अर्घ, यानी कि डूबते सूर्य को पूजा करते हैं 4th डे और उगते सूर्य को पूजा करते हैं 5th डे पे। तो आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और ये है मेरी फ्रेंड दीपिका, जो कि मैं उसके साथ ही ये छठ का त्यौहार मना रही हूँ पिछले 3 साल से। तो खरना वाला दिन है और वो खीर रोटी का प्रसाद लगाकर पूजा कर कर खा लिए। अब हम लोग खाएंगे, बट उससे पहले हम सब मिलकर यहाँ ठेकुआ बनाते हैं उसके घर पे छठ के प्रसाद के लिए, क्योंकि सेम डे छठ वाले दिन सबको टाइम नहीं हो पाता है, बट खरना वाले दिन जिसको जितना देर रुकना है वो रुक कर और हेल्प करता है और ठेकुआ बनाता है। साथ में भजन कीर्तन गाना चलते रहता है, आप आगे सुनेंगे। और हम सब मिलकर बना रहे हैं ठेकुआ। तो मैं आप लोग के साथ बहुत सारा छठ का व्लॉग यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स होंगे उनके लिए ये थोड़ा नया होगा, बट आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके देख सकते हैं कि मैं कि मैं कितने 3 सालों से जो भी व्लॉग बना रही हूँ सब है। और ये देखिए कितना सुंदर ठेकुआ बनकर रेडी हो गया है। और ये है खीर का प्रसाद जो कि लग चुका है, अब हम सब खाएंगे। और वो इसके साथ ही रोटी खीर और सारा खाना हम लोग को खिलाती है, जैसे लौकी चने दाल की सब्जी, छोले, रोटी, मिक्स वेज पुलाव, प्लेन राइस, खीर, रायता, सब कुछ वो रखती है। इवन प्रसाद के साथ हम सब वहाँ उसके यहाँ से डिनर कर कर आते हैं। ये है उसका ब्यूटीफुल सा हाउस जो कि देख रहे हैं आप छठ के। उसके लिए एकदम क्या बोलूँ, बहुत अच्छा सब लोग रम गए हैं। ठेकुआ बन चुका है, अब वो सब लोग छानने में उसको लगे हुए हैं। और मैं अब इस समय घर निकल गई थी रात के 9 बजे। मैं वहाँ 6:30 बजे गई थी, 9 बजे निकल गई थी। मान्या ऑलवेज अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी रहती है। और ये है 4th डे इवनिंग का, जो कि हम सब रेडी हो गए हैं घाट जाने के लिए। घाट पे कैसे यहाँ छठ मनाया जाता है वो मैं आप लोग को आज दिखा रही हूँ। तो चलिए, अब हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जो घाट है वो है पशुपतिनाथ मंदिर हट्टू में, वहीं पर छठ पूजा मनाया जाता है। आप अगर मेरा व्लॉग न्यू कोई देख रहे हैं तो आप ये सर्च कर सकते हैं, और छठ करना है या मनाना है या देखना है पूजा तो आप यहाँ आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर से। कोई भी आपके पास क्वेरी है छठ से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस नीचे है। और देख रहे हैं आप कितना सुंदर सा घाट से सारे वॉलेंटियर्स जो भी यहाँ के हैं हमारे, वो सब मिलकर यहाँ पे काम करते हैं और एक साथ जुट होकर प्रसाद बनाना, घाट सजाना, सब लोग ये करते हैं। तो कितना सुंदर सा घाट सज गया है और हम सब भी यहाँ पहुँच चुके हैं। बस इंतज़ार है सूर्य देवता की डूबने की। तो डूबते सूर्य की पूजा होगी, वो है 4th डे का छठ। ये हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट रखता है ये पर्व। और यहाँ यूएस में ये मुझे मिल जाता है ना, हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। ये जब फर्स्ट टाइम 2022 में मुझे पता चला था कि यहाँ छठ हो रहा है, 2021 में पता चला था मुझे कि यहाँ छठ होता है यूएस में, तब से मैं ये छठ का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती आ रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ऐसे देखिए किस तरीके से सूप, कल सूप जिसको बोलते हैं, वो सज गया है, घाट सज गया है, सारे लोग आ गए हैं। तो चलिए अब दिखाऊंगी आपको शाम वाला अर्घ। तो बस पानी में उतरने के लिए व्रती तैयार हो रहे हैं अब, क्योंकि सूर्य के देवता के डूबने का टाइम हो रहा है धीरे धीरे। तो ये देखिए एक हैं व्रती जिनको मैं अर्घ दिलवा रही हूँ। इस तरीके से सूप रखकर उनके आंचल पे सिंदूर लगाकर अर्घ दिलवा रही हूँ। ये बहुत ही सौभाग्य का बात है कि दूर देश में भी हम लोग को ये सब चीज़ें यहाँ मिल जा रही है, बहुत अच्छा लगता है। तो देख रहे हैं हम किस तरीके से सारे के सारे लोग एकजुट होकर यहाँ देख रहे हैं छठ पर्व को। और ये पूजा शाम वाला शुरू हो चुका है, तो सारे लोग सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं।
और यहाँ पे बज रहा है पीछे छठ का गाना, जिस वजह से मैं आपको यहाँ का रियल साउंड नहीं सुनवा सकती हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा वीडियोस पे। तो इसलिए मैं आप लोग को बस धीरे धीरे सब कुछ बता रही हूँ। मान्या भी यहाँ पहुँची है, प्रणाम करके निकल गई है। ये है मेरी फ्रेंड तनु और मेरी एक और फ्रेंड रुचि। हम सब जितने फ्रेंड हैं यहाँ खड़े होकर पूजा करवा रहे थे। और मान्या को बस ठेकुआ का इंतज़ार रहता है, उसे बहुत अच्छा लगता है ठेकुआ। और यहाँ पे रह के भी वो ये सब चीज़ें देख रही है और सब कुछ उसे पता है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और छठ का ठेकुआ का प्रसाद तो खैर हमारे लिए कहने ही क्या है, वो तो जो बिहार से हैं जिनके घर छठ होता है वो ही समझ पाएंगे इसको। तो अब देख रहे हैं शाम वाला पूजा हो रहा है और हो गया है। तो मैं निकल गई थी यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये है हमारे भोले बाबा, पशुपतिनाथ मंदिर में ही ये घाट बना हुआ है, तो मैं यहाँ दर्शन कर आई थी। जय भोलेनाथ। और आप भी यहाँ आ सकते हैं अगर आप हॉस्टल में रहते हैं और पता नहीं आपको कि छठ पूजा कहाँ होती है। तो शाम वाला पूजा हो चुका है, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो अब आ जाते हैं डे 4 पे। ये सुबह सुबह हम लोग 6 बजे घाट पहुँच गए थे। तो रुद्र है ना सो कर उठा था जस्ट, वो बिल्कुल भी ऐसे है, मतलब उसको नींद आ ही रहा है और आगे भी सो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे बच्चे देखिए फायर क्रैकर्स कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ग्राउंड है खुला, तो आप कर सकते हैं, ये इसकी परमिशन रहती है। तो सुबह का नज़ारा तो और भी मनमोहक होता है। इतना सुंदर लाइट जल रहा है सारा जगह, छोटे छोटे दिए जल रहे हैं सारे सूप और जो भी छठ का जो प्रसाद है उसके ऊपर। ये देखिए मंदिर का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और आगे मैं दिखाती हूँ घाट पे ये किस तरीके से सारे लोग बैठकर बस सूर्य देवता के उगने का वेट कर रहे हैं। तो देखिए पानी का कलर भी कैसे चेंज हो गया है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है, बिल्कुल मनमोहक। अब जितने देर देखते रहिए मन करेगा बस इसे देखते ही रहें। और वहाँ पे जो शंकर भगवान का फाउंटेन बना हुआ है वो और भी मनमोहक दृश्य था हम सब के लिए। और बस सारे फ्रेंड यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो बस सुबह सुबह का ये फ़ोटो सेशन, रील बनाना, इन सब चीज़ों में ही टाइम बीत जाता है हमारा और सूर्य देवता आ जाते हैं। और देख रहे हैं अब भीनी भीनी से हवा चल रही थी, थोड़ी थोड़ी ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। बच्चों के लिए ठंड थी बट हमारे लिए तो क्या ही ठंड रहेगा। और ये देखिए कितना सुंदर सा सारे जो कलशुभ जो होता है उस पर सारे प्रसाद के साथ जो दीप जलता है उससे कितना मनमोहक दृश्य बन जाता है। पानी में आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। और उसके बाद से ही मेरा गले का ये हाल हो गया है। छठ के दिन जो लास्ट वाला छठ था उसके दिन शाम से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए व्लॉग जाने में इतना लेट हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा थ्रोट में पेन और कफ बहुत हो गया था। अभी मैं थोड़ा आज बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से सारा घाट मतलब बहुत ही चकमगा रहा है। और ये देखिए हम सब फ्रेंड मिलकर लगे हुए हैं बस फ़ोटो सेशन, रील बनाने में, और बस इंतज़ार कर रहे हैं सूर्य देवता का। तो ये व्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा होगा अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा बहुत सारा, और लाइक दीजिएगा मेरे वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और बस ये हो चुका है सब कुछ, अब सूर्य देवता के आने का टाइम हो गया है, तो हम सब बस खड़े होकर वेट ही कर रहे हैं। और अब व्रतीज धीरे धीरे पानी में जाएंगी और उसके बाद अर्घ देना शुरू करेंगी। तो सुबह में हमारे यहाँ अर्घ दिलवाते हैं दूध से, तो हम लोग दूध लेकर ही आते हैं और सुबह के टाइम में अर्घ दिलवाते हैं। तो यहाँ जो सिंदूर प्रसाद होता है ये सबको लग रहा था, क्योंकि व्रतीज ऑलरेडी सिंदूर वगैरह लगा चुकी थी, तो हम सब भी बस उसी प्रसाद में से शाम को भी और सुबह में भी हम सब फ्रेंड बस ऐसे लाइन लगा कर और लगा रहे थे। बहुत ही अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मैं इतना अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से ही मैं क्या सारे बिहार के लोग छठ देखते आ रहे हैं। ये देखिए हम सब फ्रेंड बस मिलकर मस्ती के मूड में एक फ़ोटो लेना है और एक वीडियो बनाना है, बस इसी सब में हम लोग लगे रहते हैं। और छठ पूजा ऐसे ही निकल जाता है। छठी मैया करे सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो देखिए हम सब लगे हुए हैं, बस अब अर्घ दिलवाने का टाइम हो गया है, तो सब लोग दूध लेके खड़े हैं। तो देखिए अब व्रतीज पानी में उतर गई हैं और सूर्य भगवान की आराधना कर रही हैं पानी में खड़े होकर। तो आप देख सकते हैं लाइन से सारे लोग खड़े हैं
और अर्घ दिलवाएंगे एक एक करके। तो वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि हम सब उस टाइम पे अर्घ दिलवा रहे थे, तो जो लोग करवा रहे हैं वो मैं कर पाई हूँ, बट खुद का मैं नहीं कर पाई हूँ। तो देखिए इस तरीके से दूध का अर्घ दिलवा कर बस हम लोग भी यहाँ से निकल गए हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं पूरे बानी में किस तरीके से छठी मैया की आराधना करते हुए सारे जो व्रत की हैं वो लोग खड़ी हैं और अर्घ दे रही हैं सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान इतने सुंदर निकले थे कि कहने ही क्या। ये देखिए कितनी खूबसूरत हवा चल रही है और ऊपर से सूर्य भगवान एकदम अपने लालिमा के साथ निकल रहे हैं। और ये रहा पूजा संपन्न हुआ। यहाँ पे सारे व्रती एक एक को सिंदूर लगाकर इस तरीके से ठेकुआ और प्रसाद देती हैं। तो ये बस हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से। देखिए जैसे सिंदूर खेला होता है ना बंगालीज लोगों में दुर्गा पूजा में, उस तरीके से हमारे यहाँ छठ के दिन सुबह में एक दूसरे को सिंदूर लगाना, प्रसाद खाना, ये यहाँ का रिचुअल है। और बस हम लोग आ गए हैं अब मेन प्रसाद छठ का था। अब वहाँ पे हम लोग को खाने के लिए ठेकुआ, सब्जी, चाय पीने के लिए ये सब कुछ मिलता है। तो आपने देखा कितनी लंबी लाइन लगी हुई है इस प्रसाद के लिए। तो बस हम लोग आ गए। मैं सबसे पहले चाय ली थी क्योंकि उस टाइम चाय बहुत ही नीड रहता है कि जल्दी से चाय पी ले, ठंडी ठंडी हवा चलती होती है। तो प्रसाद खाना हो गया, पूजा हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं मान्या को लेने जा रही हूँ, वो प्ले एरिया में खेल रही है। और उसके साथ ही ये प्रसाद हमें मिला था जो कि हमारे लिए बहुत ही अनमोल है ये। और यहीं पे छठ का व्लॉग मैं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को इस बार भी छठ का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और ये है मेरी फ्रेंड दीपिका जिसने इस बार घर से ही छठ किया था। तो मैं इसके घर नहीं जा पाई थी, बट बहुत ही अच्छे से इसने वहाँ भी सेटअप लगा के और बहुत खूबसूरत से किया। और ये ब्यूटीफुल तो है ही। तो ये उसका घर था, ये वहाँ कर रही थी। तो चलिए आज का छठ का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करिएगा, वहाँ सारे अपडेट रहते हैं, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम। तो टेक केयर, बाय बाय और हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। सबका छठ बहुत अच्छा गया होगा होपफुली। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।